सक्सेस सिर्फ मेहनत नहीं होती। एक सवाल, अगर डू लॉग सेम मेहनत करें, सेम इंटेलिजेंस हो, सेम डेडिकेशन हो, फिर भी एक करोड़पति बन जाए और दूसरा स्ट्रगल करता रहे, क्यों? क्या ये अनफेयर है या ये रियलिटी है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लाइफ में दो चीजें हमेशा साथ चलती है, लक और रिस्क। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? हम दोनों को इग्नोर कर देते हैं। स्टोरी एक, बिल गेट्स। बिल गेट्स इंटेलिजेंट दा, हार्ड वर्किंग दा, लेकिन एक फैक्ट और था। 1968 में उनके स्कूल में कंप्यूटर एक्सेस अवेलेबल था। उस टाइम अमेरिका के बहुत कम स्कूल्स में कंप्यूटर होता था। ये क्या था? लक। अगर वो किसी और स्कूल में होते, शायद स्टोरी डिफरेंट होती। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी मेहनत कम थी। मतलब सिर्फ इतना है, टाइमिंग प्लस एनवायरनमेंट मैटर्ड। स्टोरी दो, साइलेंट टैलेंट्स। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे 1000 लोग होते हैं जो इक्वली टैलेंटेड दा, लेकिन स्पॉटलाइट में नहीं आए क्योंकि उन्हें वही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हम विनर्स को देखते हैं, लूजर्स को इग्नोर कर देते हैं। इसको कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। हम कहते हैं, उसने रिस्क लिया और जीत गया, लेकिन कितने लोग रिस्क लेके हार गए? वो ह्यूम दिखता नहीं। रिस्क का सच, रिस्क हमेशा विजिबल नहीं होता। कभी मार्केट क्रैश होता है, कभी हेल्थ इशू आ जाता है, कभी रॉन्ग टाइमिंग सब कुछ बादल देती है। आप सब कुछ सही कर सकते हो, फिर भी फेल हो सकते हो। और कभी कभी आप एवरेज हो, फिर भी विन कर जाते हो। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। हम क्या करते हैं? सक्सेस देखी, टू बोल दिया, देखो हार्ड वर्क का रिजल्ट है। फेलियर देखा, टू बोल दिया, उसने गलत डिसीजन लिया होगा। लेकिन रियलिटी, कभी कभी सक्सेस लक प्लस एफर्ट, कभी कभी फेलियर रिस्क प्लस बैड टाइमिंग। आप अपनी लाइफ देखो, क्या ऐसा मोमेंट था जहां एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी ने डायरेक्शन चेंज कर दिया? या एक छोटा सा रिस्क सब कुछ हिला गया? शायद वो जॉब कॉल, शायद वो बिजनेस आइडिया, शायद वो सिटी चेंज। लाइफ लिनियर नहीं होती, रैंडम होती है। तो क्या करें? क्या सब लक पार छोड़ दे? नहीं। लेसन ये है, अपनी सक्सेस पार ओवर प्राउड मैट हो, दूसरों की फेलियर पा हर्ष मत हो। अपनी प्लानिंग में मार्जिन रखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इमरजेंसी फंड, डाइवर्सिफिकेशन, इंश्योरेंस। क्योंकि रिस्क कभी इन्फॉर्म करके नहीं आता। जब चीजें अच्छी चल रही हो तो याद रखो, इसमें थोड़ा लक भी है। जब चीजें खराब चल रही हो तो याद रखो, इसमें थोड़ा रिस्क भी है। ये सोच आपको हम्बल रखेगी और स्टेबल रखेगी। हम सर्टेनिटी चाहते हैं, हम बिलीव करना चाहते हैं कि दुनिया फेयर है, लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड फेयर नहीं होता। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस है और एक्सट्रीम गिल्ट भी डेंजरस है। बैलेंस चाहिए। फाइनल मैसेज, सक्सेस को कॉपी मैट करो, प्रोसेस को कॉपी करो, रिस्क को एलिमिनेट मैट करो, मैनेज करो।
लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे नेवर इनफ। क्यों लोग पैसा होने के बाद भी सैटिस्फाइड नहीं होते? क्यों कंपैरिजन वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है? अगर आप पैसा समझना चाहते हो तो इस सीरीज को फॉलो करो। ये सिर्फ फाइनेंस नहीं है, ये माइंडसेट है।